इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक डिडक्शन इन आईटीआर। जी हाँ, तो देखिए अगर आप भी फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं फुल टीडीएस रिफंड करने के लिए, तो भाई क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कौन कौन सी सेंसिटिव डिडक्शंस होती है। लास्ट ईयर भी कई सारे लोगों को यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम करने के नोटिस मिले हैं, किस टाइप के नोटिस मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लीगली यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स सेविंग हैक जानना चाहते हैं, फाइलिंग सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास को लाइव कर दिया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग भी कराना चाहते हैं, तो उसकी सपोर्टेड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं कि फेक डिडक्शन आखिर होती क्या है आईटीआर के अंदर। तो देखिए जनरली लोग जो है टीडीएस के रिफंड के लिए या फिर अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं। देखिए इनकम को तो आजकल जो है रिपोर्ट करना पड़ता ही है, क्योंकि एआईएस और टीआईएस के अंदर आपको दिख जाता है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपने कितने म्यूचुअल फंड सेल किए, इंटरेस्ट से आपको कितनी इनकम है, तो मोस्टली आपकी सारी इनकम दिख जाती है। तो इनकम तो बाकायदा रिपोर्ट होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कम करने के लिए या टीडीएस का मैक्सिमम रिफंड क्लेम करने के लिए आप ऐसी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जो एक्चुअल में आपके पास में नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। आईटीआर फाइलिंग जो है प्योरली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो है की जाती है, मतलब सिंपली आपको फिगर्स डालने पड़ते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कैसे करता है कि आप लोगों ने फेक आईटीआर की डिडक्शन क्लेम की है कि नहीं की है। तो देखिए इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट भाई बहुत स्मार्ट हो चुका है। एआई अनेबल यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो यूज़ में लेने लग गया है, और एआईएस टीआईएस आने के बाद में तो उनका काम और ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना स्टेट के जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने भी 75% 90% टीडीएस का रिफंड क्लेम किया था, भाई उन सभी को नोटिस भेजे गए थे। इसी के साथ में भाई यहाँ पे आप जब भी आईटीआर फाइल करते हो और अगर आप 50% से भी ज़्यादा का टीडीएस का रिफंड क्लेम करते हो या हायर अमाउंट का टीडीएस का रिफंड क्लेम करते हो, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिस्क मैनेजमेंट का ईमेल भी मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बना रखा था लास्ट ईयर कि यहाँ पे आपको इस टाइप का प्रॉपर एक ईमेल भी मिलता है। आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है कि भाई आपने जो डिडक्शन क्लेम की है क्या वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहले एक मौका भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को नोटिस मिलता है, तो किस टाइप का आपको नोटिस यहाँ पे इश्यू होता है। तो देखिए उस केस में आपको जो है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर यहाँ पे नोटिस जो है बेसिकली बकायदा इशू होता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एक सैंपल कॉपी है नोटिस जैसे इशू होता है, जिसके अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। डिपार्टमेंट आपको इस टाइप का जो है ईमेल के थ्रू और फिजिकल दोनों टाइप के नोटिस भेजते हैं, जिसके अंदर आपने जितना भी यहाँ पे टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है, जो भी आपने डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रखी है, जो भी आपकी इनकम है, उन सभी की इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, उन सभी के आपसे प्रूफ वगैरह मांगे जाते हैं। तो ये सारे प्रूफ जो है आपको पोर्टल के ऊपर बाकायदा अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर आपको बाकायदा पोर्टल के ऊपर जाकर जो रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, और आपको हर एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। इवन जो लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे आपसे ऑफिसर मांग सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव डिडक्शंस होती है जो आपको लेने से पहले 2 बार यहाँ पे सोचना चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले सैलरी एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, तो नॉर्मली उनकी जो डिडक्शंस होती है पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करनी पड़ती है, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्शन लेस करके जो भी आपकी इनकम आती है उसके ऊपर टीडीएस यहाँ पे ढंग से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा सके। तो देखिए अगर आपको पहले से ही यहाँ पे जो है टैक्स प्लानिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर को सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। वो एक बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे कोई भी डिडक्शन क्लेम करने का। सेकेंड थिंग, ये कई लोग ये करते हैं कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया, उसके बाद में मान लीजिए वो अपनी फेक डिडक्शन दिखाते हैं विदाउट प्रूफ, तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर नॉर्मली जो है सैलरी वाले जो लोग होते हैं, एचआरए हो गया, एलटी हो गया, और जो अदर अलाउंसेस होते हैं, उनके पास में कोई भी प्रूफ नहीं रहता, स्टिल वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करते हैं। कई बार मैंने देखा है होम लोन के बेनिफिट्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 24B या 80C हो गया, उसके अलावा 80EE हो गया या 80EEA हो गया, उसके अंदर भी डिडक्शन क्लेम की जाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में आपको वो डिडक्शन मिलती है।
इसके अलावा किसी की अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं है, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स भी नहीं है या उनका हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम भी नहीं जा रहा है, तो स्टिल 80D को क्लेम किया जाता है। इसके अलावा कई लोग तो यहाँ पे बहुत खतरनाक डिडक्शन है 80DD की, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर यहाँ पे दी जाती है, वो भी यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा फेक डोनेशंस हो गई, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो गई, ये भी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा पकड़ा गया था, जहाँ पे कुछ फेक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनको आप डोनेशन दो, पीछे से वो आपको कैश के अंदर पैसा दे देंगे और एक हल्का सा कमीशन काट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो डिसेबिलिटी की डिडक्शंस होती है, जहाँ पे आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उन पे भी जो है यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते और वो डिडक्शन अच्छी खासी क्लेम कर लेते हैं। और इसी टाइप की भाई डिडक्शन की वजह से यहाँ पे आप न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ पे जो है नोटिस वगैरह इशू होते हैं और अरेस्ट वगैरह भी होते हैं। और अभी आप देख सकते हो रिसेंटली तो एक 263 करोड़ का भाई केस पकड़ा गया। अब बात करते हैं भाई, अगर आपको यहाँ पे इस टाइप के नोटिस वगैरह मिलते हैं तो क्या क्या पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंस आपको देखने पड़ सकते हैं। पहली चीज़, उन नोटिस को भाई रिजॉल्व कराने के लिए आपको टाइम और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा। आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट से, आपको ड्राफ्टिंग करानी पड़ेगी नोटिस के रिप्लाई की, हियरिंग, अपील, काफ़ी सारी लिटिगेशंस वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट की बात करो तो भाई 12% यहाँ पे जो है पर ईयर का इंटरेस्ट रेट लग जाता है। पेनल्टी की बात करो तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है 200 से 300% का टैक्स लग जाता है। और भाई कई बार तो ऐसा हुआ है, रिसेंटली आप केस देख सकते हो, यहाँ पे एक वुमन को 6 महीने की जेल हो गई, उसने ITR फाइल नहीं की थी। टैक्स पे तो यहाँ पे बाद में करने की बात है, अगर आप ITR भी फाइल नहीं करते हो तो भी भाई बहुत अच्छे खासे कॉन्सिक्वेंस आपको देखने पड़ सकते हैं। तो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आपको डिडक्शन लेनी ही है, प्लानिंग करनी है, टैक्स कम पे करना है, तो आपको हमेशा 31 मार्च के पहले जो है आपको टैक्स प्लानिंग अपनी कर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।